नमस्कार फ्रेंड्स, जैसा मैं अपनी वीडियो में बोलता हूं आप लोगों को कि मेरे पास वैरायटी की कोशिश रहती है कि अलग अलग तरह के क्वेश्चंस, अलग अलग तरह के नोट्स टाइप कुछ मटेरियल आप लोगों के लिए। कभी मैं ऑब्जेक्टिव टाइप लाता हूं, कभी पजल्स टाइप क्वेश्चंस, और कभी वन लाइनर, और थोड़े थोड़े कभी हल्के से डिस्क्रिप्टिव टाइप। बीच में एक एटम बम सीरीज दी थी जिसमें लाइब्रेरी साइंस की बहुत सारा निचोड़ था। आज वर्गाचार्यों से संबंधित लाया हूं। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जिनमें से 5 से 10 क्वेश्चन आज की भी वीडियो में नहीं बनेंगे। 5 क्वेश्चंस मिनिमम बनेंगे ही बनेंगे। तो वीडियो को देखिए लास्ट तक और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों का भी भला हो सके। तो शुरुआत करते हैं। आज हम लाए हैं वर्गाचार्य, यानी कि जो क्लासिफिकेशनिस्ट हैं हमारे, जिन्होंने क्लासिफिकेशन का आविष्कार किया, उन लोगों के बारे में वीडियो है। आज महत्वपूर्ण है स्टार्टिंग से। आपको पता ही है, आप 1876 में मेलविल डीवी ने स्कीम दी थी डीडीसी। 1876 बहुत फेमस ईयर था और डीवी ही आधुनिक वर्गीकरण के पिता कहे जाते हैं। तो मेलविल डीवी का पूरा नाम था मेलविल लुई कोशुथ डीवी, और उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान के आधुनिकीकरण का जनक भी कहा जाता है, जिनका जन्म न्यूयॉर्क शहर में 10 दिसंबर 1851 को एक गरीब परिवार में हुआ था। तो हम इनकी बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए, नोट्स आपके काम आ जाएंगे। उन्होंने एम्स हार्ट कॉलेज से पुस्तकालय के छात्र सहायक के रूप में काम करते हुए डीवी दशमलव वर्गीकरण डीडीसी प्रणाली का आविष्कार किया, जिसने पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पैदा कर दी, और उनके योगदान के कारण उन्हें पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने पुस्तकालय अध्यक्ष पद को एक व्यावसायिक पद के रूप में बदलने का श्रेय भी जाता है। 1876 में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की, जिसके वो 1876 से 1990 तक सचिव और 1990 से 1993 तक अध्यक्ष रहे। तो देखे कितने क्वेश्चन बनते हैं, कब तक सचिव रहे, कब अध्यक्ष रहे, कब उन्होंने एएलए की स्थापना की, कौन सी स्कीम लाए। उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम लाइब्रेरी जर्नल 1876 की शुरुआत एवं संपादन किया। अब लाइब्रेरी जर्नल का क्वेश्चन बन गया। मेलविल डीवी ने सन 1883 में न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया कॉलेज के पहले पुस्तकालय अध्यक्ष बने, और 1887 में उन्होंने दुनिया का पहला स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना की। क्वेश्चन बहुत आता है, पहला स्कूल कौन था? लाइब्रेरी इकोनॉमी कब हुआ? 1887। अगला कुछ स्टेप देखते हैं। इसके अलावा 1989 में न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी के निदेशक बने। मेलविल डीवी के इन उपलब्धियों के कारण उन्हें पुस्तकालय विज्ञान का आधुनिकीकरण का पिता कहा जाता है। उनके द्वारा पुस्तकालय सामग्री की सप्लाई के लिए लाइब्रेरी ब्यूरो नामक संस्था की भी स्थापना की गई थी। और सन 1895 में डेवी महोदय के द्वारा लेक प्लासिड क्लब नामक स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब डॉक्टर रंगनाथन को देखते हैं, जो भारत के लाइब्रेरी साइंस के पिता कहे जाते हैं। डॉक्टर रंगनाथन का जन्म 12 अगस्त 1992, 27 सितंबर 1972 मृत्यु। ऐसा रंगनाथन भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, जिनका जन्म 12 अगस्त 1892 को शाली में हुआ था। वर्तमान जो चेन्नई या मद्रास कहलाता है। हालांकि कई प्रमाणिक स्रोतों में इनकी जन्मतिथि 9 अगस्त भी बताई जाती है, परंतु सभी कागजातों में जन्मतिथि 12 अगस्त है। रंगनाथन के योगदान का पुस्तकालय विज्ञान पर विश्वव्यापी प्रभाव पड़ा, और उन्होंने शाली के हिंदू हाई स्कूल से टीचर्स कॉलेज सैदापेट में हुई थी। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने 1913 में गणित में बीए की और 1916 में एमए की उपाधि प्राप्त। उन्होंने एडवर्ड बी रॉस से गणित का अध्ययन किया, और एडवर्ड बी रॉस उनके पसंदीदा गुरु रहे हैं, और साथ ही पुस्तकालय विज्ञान में प्रथम सूत्र के निर्माण पर भी उनका प्रभाव रहा है। 1917 में गवर्नमेंट कॉलेज कोयम्बटूर और 1921 से 23 के दौरान प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास विश्वविद्यालय में अध्ययन का कार्य किया, अध्यापन का मतलब पढ़ाया उन्होंने। 1924 में रंगनाथन को मद्रास विश्वविद्यालय का पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया, और इस पद की योग्यता हासिल करने के लिए वह यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड गए थे। हालांकि उनकी जहाज लेट हो गए, जिसके कारण एडमिशन 6 महीने के कोर्स में नहीं हो सका, परंतु लंदन में वह अपने
पुस्तकालय विज्ञान के गुरु WBC शेयर से मिले और उनसे बहुत कुछ सीखा। 1925 में मद्रास में उन्होंने पुस्तकालय अध्यक्ष का काम पूरी लगन से शुरू किया और 1944 तक इसी पद पर बने रहे। 1945-47 के दौरान उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पुस्तकालय अध्यक्ष और पुस्तकालय विज्ञान के प्राध्यापक के रूप में भी कार्य किया और उनको यहाँ पर बहुत परेशान किया गया था, इसलिए वो यहाँ पर छोड़ करके चले गए थे। उनके बारे में BHU में आज भी एक कहावत प्रसिद्ध है, दोस्तों वो लाइब्रेरी को लाइब्रेरी नहीं मंदिर मानते थे और नंगे पैर लाइब्रेरी के ऑफिस तक बैठते थे, लाइब्रेरी के ऑफिस में नंगे पैर रहते थे। ये लगा लीजिए वो उनके प्रति लाइब्रेरी साइंस का समर्पण और श्रद्धा भाव कितना था। सन 1947 से 54 के दौरान उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। 1954 से 57 के दौरान ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में शोध और लेखन में व्यस्त रहे। इसके बाद वह भारत लौट आए और 1959 तक विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में अतिथि प्राध्यापक रहे। 1962 में उन्होंने बेंगलोर के अंतर्गत अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र DRTC डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की, जिसका उद्घाटन CD देशमुख के द्वारा किया गया और ये इसके प्रमुख बने और जीवन पर्यंत उसी से जुड़े रहे। 1962 में उन्होंने अलग अलग जगहों पर बैलगाड़ी से पुस्तकालय सेवा पहुंचाने के लिए लिब्रासिन शब्द का प्रयोग किया था। बाद में उन्होंने मोबाइल लाइब्रेरी के लिए लाइब्रेरी ऑन व्हील पद का भी प्रयोग किया था। ये भी क्वेश्चन बनता है, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स में आता है क्वेश्चन। 1957 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया और उनके जन्म के दिन 12 अगस्त को पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस भारत में मनाया जाता है। सन 1965 में भारत सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक नियुक्त किया। रंगनाथन को कुछ प्रमुख सम्मान और उपाधियां भी मिली हुई जो हम अब डिस्कस करते हैं, उनके सम्मान और उपाधियां। उनको पद्मश्री मिला था डॉक्टर रंगनाथन को 1957 में भारत सरकार ने दिया था। राव साहब 1935 में, उस समय जो भी भारत में सरकार थी अंग्रेजों की, उन्होंने दिया था। नेशनल रिसर्च प्रोफेसर 1965 भारत सरकार ने। मार्गेट मन अवार्ड दिया था 1970 में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने। डीलिट की उपाधि 1948 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दी थी और डीलिट की उपाधि उन्हें पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी, मतलब विदेशी यूनिवर्सिटी ने भी उन्हें डीलिट दी थी 1964 में। पोस्टल स्टाम्प उन पर जो जारी हुआ था 1992 में भारत सरकार के इफ्ला सम्मेलन में। फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस उन्हें कहा था मैरिस ग्रेगर ने और प्रिंस अमंग द लाइब्रेरियन भी मैरिस ग्रेगर ने ही कहा था। और लिब्रा एंड अर्थमेटिक्स हिंदू अखबार आलेख के द्वारा स्वयं के लिए छद्म नाम का उन्होंने प्रयोग किया था। रंगनाथन ने 1988 नहीं 28 है, तो स्क्रीन पर थोड़ा बड़ा किया जाएगा। रंगनाथन के द्वारा 1928 में पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रतिपादन किया, जिसमें पुस्तकालय सेवा को नया आयाम प्राप्त हुआ। पुस्तकालय विज्ञान के लिए रंगनाथन का योग प्रायः सभी क्षेत्रों में रहा है। उन्होंने वर्गीकरण, सूचीकरण, प्रबंधन और अनुक्रमणीकरण इंडेक्सिंग यानी कि इन विषयों में विशेष योगदान दिया है। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति की रचना डॉक्टर रंगनाथन ने 1933 में की थी, जिसे विश्व भर में व्यापक इस्तेमाल किया जाने लगा था। इस पद्धति ने DDC जैसी पुरानी पद्धति के विकास को भी प्रभावित कर दिया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस पर काम नहीं हो रहा है हिंदुस्तान में। सन 1934 में वर्गीकृत सूचीकरण पद्धति CCC क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड का प्रकाशन। उन्होंने थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग 1938 में अनुक्रमणीकरण पद्धतियों या प्रविष्टियों के लिए एक श्रृंखला अनुक्रमणीकरण तकनीक तैयार की, जिसको हम चेन इंडेक्सिंग कहते हैं। उनकी पुस्तक 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 में पुस्तकालय सेवा के आदर्शात्मक और निर्णायक कथन के रूप में व्यापक रूप से स्वीकृत हुई। उन्होंने राष्ट्रीय और कई राज्य स्तरीय पुस्तकालय प्रणालियों के विकास की योजनाएं तैयार की और कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया और कई व्यावसायिक गतिविधियों तथा व्यावसायिक समितियों में संगठन में वो शामिल रहे हैं। रंगनाथन की कृतियों में पोलन क्लासिफिकेशन 1933, क्लासिफाइड कैटलॉग 1934, प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग 1938, हेडिंग कैनन आदि प्रमुख हैं जो 1955 में थी। और उनकी शुरुआती सभी पुस्तक मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा प्रकाशित की जाती थी। ठीक है, कौन कौन सी की गई थी? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, कोलन क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ये किसने की थी? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने की थी। बाद में जो है शारदा रंगनाथन इंडोमेंट सीरीज
सरिस जिसको कहा जाता है, उस संस्था ने रंगनाथन की किताबें छापना शुरू किया और उन्होंने अपना कॉपीराइट उनको दे दिया था। ठीक है, रंगनाथन महोदय ने 1961 में की गई थी सरिस की स्थापना और संस्था 1963 में पंजीकृत किया गया था। डॉक्टर रंगनाथन ने जो किताबें लिखी हैं वो इस प्रकार हैं। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 है। कोलन क्लासिफिकेशन का पहला एडिशन 1933 में। क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड का पहला एडिशन 1934। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन 1935। प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937। कोलन क्लासिफिकेशन सेकंड एडिशन था हमारा 1939 में। सजेशंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लाइब्रेरी इन इंडिया 1946। कोलन क्लासिफिकेशन एडिशन 1950। क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन 1951। फिलोसफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1951। मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1951। लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन 1951। कोलन क्लासिफिकेशन 1952 और बुक सिलेक्शन 1952। कोलन का जो 4th एडिशन था 1952 में आता। हेडिंग एंड कैनस 1955 है। प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का 2nd एडिशन 1957। कोलन का 5th एडिशन 1957। कोलन क्लासिफिकेशन का 6th एडिशन 1960। कोलन का 6th और रिवाइज एडिशन 1963। रेफरेंस सर्विस 1961। डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैक्ट्स 1963। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का 5th एडिशन 1964 और 5 एडिशन अभी तक आए हैं कैटलॉगिंग कोड के। लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन का 2nd एडिशन 1966। प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का 3rd एडिशन 1967। रामानुजम द मैन एंड द मैथमेटिशियन 1967। डॉक्यूमेंटेशन एंड डेवलपमेंट 1973। ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर रंगनाथन बाई द एडिटर PN कोला 1992। तो ये प्रमुख पुस्तकें थी। उन्होंने डॉक्टर रंगनाथन ने कुछ संस्थाओं की भी स्थापना की थी जो इस प्रकार नीचे आ रही हैं। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना उन्होंने की थी 1933 में। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की जो स्थापना थी वो की थी 1928 में। और DRTC डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना 1962 में। शारदा रंगनाथन इंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस सीरीज की स्थापना 1963। LRC लाइब्रेरी रिसर्च सर्कल JNU 1951 थी। और डॉक्टर रंगनाथन की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 27 सितंबर 1972 को बेंगलोर में हुई थी। अब बात करते हैं CA कटर की। CA कटर भी काफ़ी फेमस है हमारे। एक बुक थी उनकी डिक्शनरी ऑफ कैटलॉग जो काफ़ी फेमस हुई। अब डिटेल में बात करते हैं। कटर महोदय का जन्म 14 मार्च 1837 को बोस्टन में हुआ था। उन्होंने 1960 में अपने कैरियर का पहला कदम पुस्तकालय विज्ञान में हार्वर्ड कॉलेज के पुस्तकालय स्टाफ के रूप में कैटलॉगर डॉक्टर इर्जा एबोट के सहायक के रूप में किया था। सन 1868 में कटर का बोस्टन एथेनम लाइब्रेरी का प्रमुख लाइब्रेरियन बनाया गया। 1968 में कटर को बोस्टन एथेनियम का पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सन 1876 में संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्यूरो ऑफ सेंट्रिकल के लिए पुस्तकालयों की स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट लिखने के लिए CA कटर को काम पर रखा गया। इस रिपोर्ट का द्वितीय भाग ए रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग 1876 के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। कटर ने 1891 में और 1893 तक लाइब्रेरी जर्नल के संपादक के रूप में कार्य किया। उनका प्रसिद्ध लेख था द बफेलो पब्लिक लाइब्रेरी इन 1983। कटर ने 1876 में रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग के लिए लिखा था। वह अपनी तरह का पहला पुस्तक था जिसमें उन्होंने डिक्शनरी कैटलॉग के लिए प्रसिद्ध नियम लिखे थे और इन्हीं योगदान के लिए फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग कहा जाता है। उनकी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना क्या थी? एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, जो 1880 से शुरू हुई थी और 1891 में प्रकाशित हुई थी। CA कटर के एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन को पुस्तकालय और पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के रूप में जाना जाता है। कटर द्वारा प्रतिपादित 3 फिगर ऑथर ऑफ टेबल, जिसे कटर संख्या के रूप में जाना जाता है, का प्रयोग वर्गीकरण के
समय पुस्तक संख्या के निर्धारण के लिए किया जाता है, जिसमें लेखक का सरनेम के प्रथम 3 अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आज भी हम बुक नंबर देने के लिए, क्योंकि बहुत सारा क्लासिफिकेशन एक जैसी हो जाती है बुक संख्या तक, तो कटर का ही इस्तेमाल करते हैं। अब ये कटर की इम्पोर्टेंस आज भी लाइब्रेरी साइंस में आप लोग देख सकते हैं। अब 2 प्रमुख साइंटिस्ट थे जिन्हें नोबेल मिला है, पॉल आउटलेट और हेनरी लाफॉन्टेन, लाइब्रेरी साइंस के। तो इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। पॉल आउटलेट और हेनरी लाफॉन्टेन बेल्जियम के 2 शांति कार्यकर्ता थे, जिनकी पहचान पुस्तकालय विज्ञान में आईआईबी या एफआईडी की स्थापना और यूडीसी के निर्माण से की जाती है। हेनरी लाफॉन्टेन 1913 में प्रलेखन कार्यों के योगदान के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। इन दोनों की मुलाकात 1891 में हुई, जिसमें दोनों ने बिब्लियोग्राफी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपनी अपनी रुचियों को साझा किया और दोस्त बन गए। 1892 में बेल्जियम के सोसाइटी ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल साइंसेज में उन्होंने सामाजिक विज्ञान पर बिब्लियोग्राफी बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। 1895 में उन दोनों ने दशमलव वर्गीकरण पद्धति में तथ्यों के वर्गीकरण को समाहित करने के लिए संशोधित कर नई वर्गीकरण पद्धति बनाने की सोची और इसके लिए डीवी महोदय से स्वीकृति प्राप्त की। फलतः एक नई वर्गीकरण पद्धति यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यूडीसी का उद्भव हुआ। यूडीसी का पहला संस्करण 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बात करते हैं विलियम चार्ल्स बर्विक्सियर्स की, जो है शेयर्स कहा जाता है उनको शॉर्ट में। हालांकि शेयर्स महोदय वर्गाचार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, क्योंकि उन्होंने वर्गीकरण पद्धति की रचना नहीं की, परंतु वर्गीकरण के क्षेत्र में सिद्धांत के निर्माण में शेयर्स महोदय का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है। विलियम चार्ल्स बर्विक्सियर्स एक प्रसिद्ध पुस्तकालय अध्यक्ष थे। वे डॉक्टर रंगनाथन के पुस्तकालय विज्ञान के गुरु थे। उन्होंने पुस्तकालय वर्गीकरण का प्रथम वर्गीकरण आचार्य या ग्रामेरियन कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है ये वाला पोर्शन कि किसको कहा जाता है वर्गाचार्य। उन्होंने वर्गीकरण सिद्धांत के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। यद्यपि उन्होंने वर्गीकरण पद्धति विकसित की नहीं थी, तथापि उनके वर्गीकरण के सिद्धांतों से दूसरों को वर्गीकरण पद्धति विकसित करने का रास्ता दिखाया था। शेयर्स महोदय ने अपने वर्गीकरण सिद्धांत को 29 सिद्धांतों 29 सिद्धांतों में सरलीकृत किया, जिन्होंने कैनन कहा, और इसका आज से नियम अथवा वर्गीकरण के मापदंड से सर्वप्रथम 1915 में पुस्तक वर्गीकरण के संबंध में उनका सिद्धांत कैनन ऑफ द क्लासिफिकेशन शीर्षक से प्रकाशित हुआ। उन्होंने पुस्तक में प्रकाशित सिद्धांतों की रूपरेखा को विस्तार देते हुए उसका वर्णन 3 पुस्तकों में किया था। एक था ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन 1915, इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1918 और मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1926। तो दोस्तों ये थे क्लासिफिकेशन के जो वर्गाचार्य थे हमारे, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और उसको मैं डालता हूँ राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के अंतर्गत। आप लोग किसी भी वीडियो में कोई सी भी कंपटीशन की तैयारी करें, लेकिन कुछ वीडियो ऐसी होती है जैसे ये है, और एटम बम ऑफ लाइब्रेरी साइंस की मेरी एक वीडियो है, वो जरूर देखें। अंतिम समय में बहुत ज़बरदस्त काम आने वाली है। नमस्कार।